नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे कि मैथ किस प्रकार से सीखते हैं, है ना। यानी मैथ से काफ़ी स्टूडेंट जो है डरते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इस वीडियो में आपसे हर प्रकार का क्वेश्चन बनने लगेगा, तो बने रहना है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक क्लास, ठीक है। यानी मैथ आपको कैसे सीखना है, इसमें आपको मैं छोटी छोटी बातें बताने वाला हूँ, जिससे आपकी मैथ जो है स्ट्रॉन्ग होगी और आपके मैथ के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो बने रहना, पूरी वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। देखो, सबसे पहले मैथ सीखने के लिए आपको जो साइन होते हैं, जैसे प्लस माइनस का, है ना, प्लस माइनस को गुणा करने पर क्या होता है, उनको जोड़ने पर क्या होता है, भाग करने पर क्या होता है, वो चीज़ें सीखेंगे। मैं आपको, है ना, देखो ये क्लास आपकी पहली है, ठीक है। यानी ये क्लास आपकी फर्स्ट होने वाली है ना। यानी पार्ट 1 होने वाला है। यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी 2 वीडियो में आपको बनाऊंगा। उन 2 वीडियो में आप अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, है ना। तो देखो, जो भी मैं यहाँ पर आपको नियम बताता हूँ, जो भी मैं आपको यहाँ पर जानकारी देता हूँ, उसको आपको नोट करते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। अगर उन चीज़ों को आप समझ जाओगे तो आप अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, मजबूत कर लोगे। मैथ में फिर किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने नहीं आएगी। देखो, सबसे पहले अपन जो चिन्ह होते हैं, जैसे देखो, अगर कोई प्लस या प्लस को अगर जोड़ा जाए, ठीक है, प्लस प्लस को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे प्लस आएगा। अब कैसे, देखो मान के चलिएगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर 2 है और प्लस उनमें 4 जोड़ा जाए, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो बराबर का यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी 6 हो जाएगा, जो आपका प्लस में ही आएगा, ठीक है। अगर मान के चलिएगा, अगर देखो माइनस और माइनस को अगर जोड़ा जाए तो क्या आएगा, ठीक है। अगर माइनस माइनस को जोड़ा जाए तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। देखो, अगर माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस का आएगा। जैसे अगर माइनस के 6 और प्लस और यहाँ पे माइनस के 3 ले, ठीक है। यानी माइनस के 6 प्लस माइनस के 3 ले, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा। देखो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पे अगर माइनस का 6 है और प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, अभी आगे बताऊंगा। और प्लस माइनस माइनस होता है माइनस का 3। अब ये संख्या जुड़ जाएगी, 6 और 3 यानी 9 हो जाएगा, है ना। और जो चिन्ह है बड़ी संख्या का, देखो चिन्ह कौन सा है, बड़ी संख्या 6 है और 6 से पहले चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिएगा, अगर मान के चलिएगा, अगर कोई प्लस है, यानी प्लस की संख्या को जोड़ा जाए माइनस, यानी प्लस माइनस क्या होगा, तो वहाँ पे प्लस भी हो सकता है और यहाँ और माइनस भी हो सकता है। प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, वो कैसे, चलिए देखिएगा। अगर मान लो यहाँ पे 6 है और प्लस और माइनस की यहाँ पे 3 ले, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका प्लस का प्लस की प्लस ही होगा। कैसे, देखिएगा, अगर देखो यहाँ पर 6 है, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे देखो बड़ी संख्या 6 है और छोटी संख्या 3 है, बड़ी संख्या प्लस की है, छोटी वाली संख्या माइनस की है, तो यहाँ पे प्लस की संख्या आएगी, घट जाएगी, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये प्लस में आएगा। अगर मान के चलिएगा, अगर मैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अगर, ठीक है, इसी को मैं मिटाता हूँ और यहाँ पे माइनस की जगह यहाँ पर 7 करता हूँ, ठीक है, 7 करता हूँ, तो यहाँ पर देखो 6 और प्लस माइनस माइनस और ये 7। अब देखो बड़ी संख्या 7 है, 7 में 6 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो इसलिए माइनस का आएगा, है ना। तो इस प्रकार को आपको याद रखना है, अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस आएगा, अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का ही आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिएगा, देखो यहाँ पर अगर माइनस का कोई चिन्ह प्लस कराया जाए प्लस के साथ में, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, माइनस का ही होगा, या माइनस का होगा या प्लस का होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है, चलेगा। देखो मान लो यहाँ पर माइनस का 6 ले लेते हैं और प्लस यहाँ पे प्लस का 2 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 ले लेते हैं प्लस का, ठीक है, ये 2 आ गया। और अब देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 2।
अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की है, और यहाँ पे 2 है, तो ये घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। 6 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको 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 और इसको यार इन नियमों को पालन करना है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको लिखा है प्लस और प्लस, प्लस होता है, माइनस माइनस को जोड़ा जाए तो माइनस होता है, और प्लस माइनस प्लस भी होता है या माइनस भी होता है, मैंने बता दिया। अगर बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस आएगा, छोटी संख्या माइनस की है तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आएगा। यहाँ पे देखिएगा माइनस प्लस को अगर माइनस प्लस को जोड़ा जाए तो माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि बड़ी वाली संख्या जो आ रही है वो प्लस में आ रही है माइनस में आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब चीनों को जोड़ने पर क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब अपन चलते हैं माइनस करते हैं, ठीक है। अगर मैं प्लस प्लस को माइनस करता हूँ तो क्या आएगा, फिर गुणा करेंगे और फिर भाग करेंगे। पहले आप इन चिन्हों का रूल समझ लीजिएगा, क्योंकि इन चिन्हों में बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि अगर माइनस का गुणा प्लस में करा जाएगा तो क्या आएगा, है ना, और माइनस का भाग अगर प्लस में देंगे तो क्या आएगा। इस प्रकार से समझते नहीं है स्टूडेंट, है ना, और उनका रिजल्ट भी, है ना, जब वो सोल्व करते हैं तो उनका आंसर रोंग ही आता है, गलत ही आता है, सही नहीं आता है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। इस वीडियो में आपको बहुत सारे टॉपिक बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपकी मैथ, अगर आप इन 1-2 पार्ट को देख ले तो मेरे, है ना, तो आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होने लगेगी और आप मैथ के क्वेश्चन बनाने लगोगे। तो आपको क्या करना है, आपको तो वीडियो को देखना है कंप्लीटली, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है, आपको आसानी से सीख पाओगे। तो ये प्लस वाले चिन्ह आप सीख गए। अब चलेगा मैं माइनस वाले बताता हूँ, ठीक है। देखो अगर प्लस की कोई प्लस और माइनस, यानी प्लस प्लस को अगर माइनस करा जाए, है ना, प्लस प्लस को अगर माइनस किया जाए तो वहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। यानी 2 संख्या है जो प्लस प्लस की और माइनस का बीच में चिन्ह आ रहा है तो हमेशा रिजल्ट जो है माइनस में निकल के आएगा। माइनस यहाँ और यहाँ प्लस में, ठीक है। अभी बताऊँगा आपको कैसे निकलेगा। अगर मान लो अगर माइनस है और इसका माइनस किया जाए, ठीक है, माइनस माइनस को माइनस किया जाए तो भी माइनस या प्लस दोनों में से एक आएगा, ठीक है, चलेगा। देखो प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह दोनों को माइनस किया जाए तो इसमें आपका प्लस आएगा, ठीक है। और अगर आप माइनस का चिन्ह का माइनस करते हो प्लस के साथ में तो उस कंडीशन में आपका माइनस आएगा। इस चीज़ को याद रखना है। देखो अगर मान लो कोई भी संख्या अगर मैं प्लस की ले लेता हूँ 6 और माइनस करता हूँ, और यहाँ पे ये भी प्लस की ले लेता हूँ 5, ठीक है, यानी प्लस की 5 है, ये भी प्लस का 5 है, ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख लिया इसको। चलो ऐसे देखिएगा, एक बार समझिएगा। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा, ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस का चिन्ह है, और यहाँ पे भी प्लस का 5 है, ठीक है, ये प्लस का 5 है। और अब क्या आएगा, देखो ये प्लस का 6 है, माइनस यानी प्लस, देखो यहाँ पे ये माइनस अपन माइनस कर रहे हैं ना, प्लस प्लस को, ये प्लस का है, ये भी प्लस की संख्या है और माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। कैसे आएगा, देखो ये प्लस ये माइनस है और ये प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 6 माइनस का 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपन गुणा करने पर जो है प्लस माइनस माइनस होता है, वो मैं बताऊंगा अभी, देखिए आप यहाँ तक समझिएगा। अब देखो बड़ी संख्या 6 है और छोटी संख्या 5 है, तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा, तो बड़ी संख्या प्लस की आ रही है इसलिए मैं प्लस का 1 लिखूंगा, है ना, तो यहाँ पर इसलिए प्लस आ गया। अगर मान लो बड़ी संख्या अगर ये माइनस की आ रही होती है प्लस की आ रही होती है तो मैं माइनस यहाँ पे माइनस का 1 लगाता। उसी तरीके से यहाँ पर देखो अगर मैं माइनस का 7 लेता हूँ, ठीक है, माइनस का 7 लिया और माइनस कर रहे हैं माइनस के 5 को, इस प्रकार से, तो देखिएगा यहाँ पे ये माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का, दोनों गुणा होके प्लस हो जाता है, यानी माइनस के 7 और प्लस ये 5 हो जाएगा। अब देखो माइनस के 7 और ये प्लस का 5 है तो 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, हाँ कितना बचेगा, 6 और 7 2 बचेगा।
बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, तो यहाँ पर भी माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसको देखिएगा, अगर प्लस आ रहा है यानी प्लस की किसी भी संख्या को, है ना, जैसे प्लस का 6 है, इसको माइनस करता हूँ माइनस के 3 में, ठीक है, माइनस द्वारा दो संख्याओं को अगर मैं माइनस करता हूँ, प्लस माइनस को मैं माइनस करता हूँ तो क्या आएगा, देखो ये माइनस और ये माइनस गुणा होके प्लस हो जाता है, 6 + 3। अब देखो ये दोनों प्लस में आ गए तो 6 3 9 होता है, तो प्लस भी आंसर भी, क्योंकि दोनों ही संख्या आपकी प्लस में है, बड़ी संख्या प्लस में, इसलिए आपका आंसर भी प्लस में ही आएगा। इसमें देखिएगा ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का 7 लेता हूँ, माइनस का 7 लिया, है ना, माइनस का मैंने 7 लिया और यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ प्लस के ले लेते हैं अपन 3, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिएगा प्लस माइनस प्लस क्या होता है, देखो माइनस के साथ और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा भाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के यहाँ पे 3 है, तो देखो दोनों संख्या जुड़ जाएगी, ठीक है, दोनों संख्या जुड़ जाएगी, 7 और 3 कितना होता है यहाँ पे 10 हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, तो इसलिए माइनस का आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 10 आ जाएगा। इस प्रकार से आप ये माइनस वाले चिन्हों को भी समझिएगा, ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सोल्व होगा। अब चलते हैं अपन गुणा, अगर प्लस प्लस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, और माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलना, ठीक है। चलिएगा, आपको मैथ अगर मजबूत करनी है तो आपको इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, काफ़ी स्टूडेंटों को चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो चलिएगा, अब देखो अगर मैं मान लो प्लस का गुणा करता हूँ प्लस की संख्या के साथ में तो प्लस ही आएगा, अगर माइनस का गुणा करता हूँ माइनस में तो भी प्लस ही आएगा, अगर प्लस का गुणा करता हूँ माइनस में तो माइनस आएगा, अगर माइनस का गुणा करता हूँ प्लस में तो भी माइनस ही आएगा। अब देखिएगा, अगर मैं मान लो 6 गुणा 3 लेता हूँ, दोनों ही प्लस प्लस में है तो प्लस में आएगा, 6 3 18, ठीक है। अगर मान लो मैं माइनस का 3 लेता हूँ और गुणा माइनस के 4 लेता हूँ तो गुणा तो हो जाएगा, तो याद रखना जब भी अगर माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस में आता है, तो 4 3 12, ये 12 प्लस में ही आएगा। वैसे ही अगर प्लस माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस, तो अगर 3 का गुणा माइनस के 2 में करूँगा तो प्लस माइनस आ रहा है, तो 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा। वैसे अगर माइनस का गुणा प्लस में करता हूँ यानी 7 का गुणा माइनस के 7 का गुणा अगर 3 में करता हूँ तो 7 या 21 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। इन चीज़ों को आपको सीखना है, अगर ये चिन्ह का रूल आप सीख गए तो संख्याओं को आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। एक गुणा वाला सीख गए तो चलेगा, अब आप भाग वाला भी सीख लीजिएगा, ठीक है। फिर अपन चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, क्योंकि ये आना ज़रूरी है, मैथ में इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर प्लस प्लस में भाग लगाया जाता है तो हमेशा प्लस आता है, अगर माइनस माइनस में भाग लगाया जाता है तो भी प्लस ही आता है, अगर प्लस का भाग माइनस में लगाया जाता है तो माइनस आता है, और इसमें माइनस में, ठीक है, माइनस का भाग प्लस में लगाया जाता है तो भी माइनस ही आता है। अब देखो अगर मैं 6 का भाग 2 में लगाता हूँ, दोनों प्लस में ही है तो 3 2 या 6 3 हो जाएगा, यानी प्लस में आएगा। अगर मान लो माइनस के 21 और बटा माइनस के 7, है ना, अब देखो माइनस से माइनस कट गया, अब प्लस प्लस में बचा, यानी 7 या 21 3 बार चला गया, है ना, इस जो प्लस में आएगा 3। अगर मान के चलिएगा अगर माइनस का 3, है ना, देखो यहाँ पर देखिएगा माइनस का 6/3, इस प्रकार से भाग लगाते हैं। एक संख्या आप प्लस वाली मान लीजिए, यहाँ पे प्लस और ये माइनस था ना, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका माइनस में आएगा, 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखिएगा 10/2, है ना, ये प्लस या फिर ये माइनस और ये प्लस ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाग लगाएंगे तो भी माइनस का ही 5 आएगा, ठीक है, माइनस का 5 आएगा। इस प्रकार से
इन चीज़ों को आप समझ लीजिएगा। अब देखो मैंने चिन्हों के बारे में आपको, चिन्हों को यानी प्लस प्लस को जोड़ने पर क्या होता है और इनको घटाने पर क्या होता है, गुणा करने पर क्या होता है और भाग करने पर क्या होता है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है बहुत ही सिंपल वे से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। तो चलेगा एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ आपको आना जरूरी है। देखो एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। देखो इसका अगर कंप्लीटली वीडियो आप देखना चाहते हो ना, तो मैंने पहले भी इसका वीडियो बना रखा है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आप इन वीडियो को देख पाओगे, है ना। मैं इनका बेसिक बता रहा हूँ, वहाँ पे मैंने इसको बेसिक टू एडवांस बताया है ना। इसमें ट्रिक भी बताई है किस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं, किस प्रकार से एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिएगा अपन अपने टॉपिक पे बात करते हैं। देखो एलसीएम इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम किसे बोलते हैं, एचसीएफ किसे बोलते हैं, इसको समझिएगा। मैंने इनकी फुल फॉर्म तो बता दी है। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, है ना, जिसमें दी गई संख्या का भाग चला जाए, है ना। पहले आप एक एक चीज़ समझिएगा। जैसे मैं एलसीएम निकालता हूँ, जैसे मैं 12, 24 और 26 इनका मैं एलसीएम निकालता हूँ, है ना, कि 12, 24, 26 का एलसीएम क्या होगा। तो देखो सबसे पहले आपको 12, 24 और 26 को इस प्रकार से आपको फैक्टर करना है। और एलसीएम निकालते समय एक चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना है। आप सबसे छोटी से छोटी संख्या मतलब 2 का भाग, ठीक है, हमेशा 2 का भाग। अगर संख्या में एलसीएम किसी भी संख्या का निकलवा रहा है, अगर संख्या सम आ गई, है ना, सम आ गई है, तो आपको 2 का भाग तो लगाना ही है ना। अगर पूरी संख्या सम है तो मैं 2 का तो लगाऊंगा ही। 2 चिक्की 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6 आ गया, ठीक है। और फिर 2 का लगाते हैं, 2 तिया 6, 2 चिक्की 12 और फिर 13 आ गया, ठीक है। फिर 2 का लगाते हैं और फिर 3 एकम 3। एक चीज़ याद रखना, अगर जिसमें नहीं जाता है ना उसको जो को तो लिख लेना। जैसे 3 में नहीं जाता तो मैंने 3 का यूं लिख लिया। फिर 2 तिया 6 और फिर 13 में नहीं जाता तो 13 का ऐसा लगा लिया। फिर 2 का जाएगा 2 में, 3 में नहीं जाता तो ऐसा का ऐसा, 2 एकम 2 13 और फिर 3 का लगाना है, 3 एकम 3 और फिर 1, फिर 13, फिर 13 का लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जितने भी आपने फैक्टर किया उन सबका गुणा कर लो। जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 कितनी बार है, 4 बार, और गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। इन सब का गुणा करना है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 48 गुणा 13 कर लेना, ठीक है। अब देखो 8 तिया 24 के 4 दुआसील, 4 ती 12, 13 14 आ गया मल्टीप्लाई, और फिर 8 और फिर 4 आ गया, 4 8 4 12, 1 आसिल, 5 और 1 6 यानी 424 आ गया। इन संख्याओं का 424 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 424 एलसीएम का मतलब क्या है कि यहाँ पर दी गई संख्या है ना 12, 24, 26, इनका भाग इसमें चला जाएगा पूरी तरीके से, है ना। शेषफल 0 बचेगा। जब भी सभी संख्याओं का भाग एक संख्या में चला जाए, और ये 424 सबसे छोटी से छोटी संख्या, इससे ऊपर हो सकती है ना, ऐसी भी कोई संख्या हो सकती है इसका भाग चला जाए, लेकिन ये सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन सभी का भाग चला जाएगा, उसको ही अपन एलसीएम बोलते हैं। इस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं। अब एचसीएफ क्या होता है इसको देखिएगा, ठीक है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि मान लो 12, 24 और 36, मुझे इनका एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले आपको वैसे ही करना जैसे आपने एलसीएम निकाला था 36, है ना, इस प्रकार से। लेकिन वो संख्या का भाग लगाना है जिसका इन सभी में भाग चला जाए, है ना। अब ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर जैसे कि मान लो 15 आ गया इधर, और इधर 12, 24 आ रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 12, 24 और यहाँ पे 15 आ गया, तो यहाँ पर देखो आपकी यहाँ पर 12 और 24 सम संख्या, तो मतलब 2 का तो जाएगा, 15 में नहीं जाता तो 15 का यूं उतार ले, ये एलसीएम में करेंगे।
आपको HCF में आपको उसी संख्या का भाग लगाना है जो तीनों में जाए। जैसे 12, 24, 36 में 2 का तो चला जाएगा, 2 चौके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 अंटे 16, इस प्रकार से, ठीक है। और फिर 2 का चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 12 और 2 नीम 18। अब देखो 3 और 6 और 9, आप ये मत बोलना कि 6 में 2 का चला जाता है, तीनों में लगा के, तीनों में लगना चाहिए। तो अब 2 का नहीं लगेगा, सिर्फ 3 का ही लगेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब 1 2 3 है, इसमें सिर्फ 1 का ही लगेगा, क्योंकि आपकी क्या आ गई है, विषम संख्या आ गई है। अब जितने भी आपने फैक्टर किया, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, इन सभी को गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 एकम 12, मतलब कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, यानी सबसे छोटा से छोटा फैक्टर आ गया जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा, ठीक है। जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। और एलसीएम में क्या हो रहा था कि एक ऐसी संख्या आ रही थी जो इन तीनों संख्याओं का उसमें भाग जा रहा था। एचसीएफ का मतलब है कि जो एचसीएफ आया उसका भाग इन तीनों में जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब उम्मीद करते हैं आप इन चीज़ को सीख गए होंगे, ठीक है। अगर आप और भी इन बारीक तरीके से सीखना चाहते हो, है ना, और भी ज़्यादा सीखना चाहते हो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में ट्रिक के साथ में, ठीक है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, जाकर उसको देख लेना। ये मैं आपको मैथ कैसे सीखे ये बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इन चीज़ों को सीख के मैथ को मजबूत कर लोगे आसानी से, है ना। तो ये मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में अपन सीखते हैं समीकरण, ठीक है। समीकरण का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है इसमें। समीकरण को सीखने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है। देखो, अगर मान लो प्लस का चिन्ह है, अगर मैं उसको बराबर के उधर भेजता हूँ तो माइनस का हो जाएगा, है ना। जैसे मान के देखो, अगर मान लो यहाँ पे 3x, देखो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर यहाँ पे 3 है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो, ये प्लस का 2 है, इसको बराबर के उधर भेजूंगा ना तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 तो अपनी जगह है ही, और ये माइनस का 2 हो जाएगा, इस प्रकार से, है ना। तो आपको इस करना, अगर माइनस का है तो बराबर के उधर जाने पर प्लस हो जाएगा, गुणा है तो बराबर उधर जाने के बाद में भाग में चला जाएगा, अगर कोई संख्या भाग में है तो बराबर के उधर जाने पर गुणा हो जाएगा। पहले तो आप इन चीज़ों को नोट कर ले, है ना, फिर मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने उतार लिया होगा, चलिएगा। जैसे कि अब देखो समीकरण, अपन सीख रहे हैं अब समीकरण, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे x प्लस 3 बराबर इधर 6 हो गया, ठीक है। अब ये प्लस का 3 है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर पहले से 6 है और ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। इस प्रकार से आपको समीकरणों को हल करना होता है, ठीक है, चलेगा। आप ये चीज़ सीख गए, चलेगा। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे 2x प्लस 6 और बराबर के उधर 12 हो जाए, ठीक है, बराबर के उधर 12 हो जाए, तो यहाँ पर देखिएगा 3x प्लस का 6 बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 6 हो जाएगा। 3x बराबर 12 में 6 गया तो 6 बचा। अब देखो, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अगर कोई सा भी चिन्ह नहीं है तो वहाँ पे गुणा होता है, यानी 3 गुणा x बराबर 6। मैंने बताया था पहले ही, जब ये गुणे वाली संख्या बराबर की उधर जाती है तो भाग में चली जाती है, तो x बराबर 6/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा, ठीक है, चलेगा। अब देखो, यहाँ पे आपको अगर मान लो 3x प्लस 2/3 और बराबर के उधर 6 है, तो देखो यहाँ पर 3 भाग में है, तो ये बराबर के उधर जाएगा तो इसके गुणे में आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। 3x प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 3x प्लस 2 ही आ जाएगा, और 6 का गुणा 3 में हो जाएगा, क्योंकि ये बटा में है और भाग वाली संख्या को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे गुणा होगा। तो 3x प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा 6 तिया 18। अब देखो यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, 2 है तो 2 को बराबर के उधर लेके चले जाएंगे, तो 3x और 18 में से बराबर, ठीक है, यहाँ पे 2 को उधर लेके चले जाएंगे तो बराबर
18 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा, 3x बराबर कितना बचेगा यहाँ पे, 18 में से जब 2 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 16। ठीक है, 16 बच जाएगा। अब x में, अब देखो यहाँ पर गुणे में तो उसके भाग में चला जाएगा, यानी कि 16/3 हो जाएगा। तो आप इसका भाग लगा सकते हो, पॉइंटों में आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इन समीकरण भी सीख गए होंगे। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि यह आपके लिए जो वीडियो बनाया गया है बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है, ताकि आप अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सको, है ना, मैथ में क्वेश्चन निकाल सको। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसे लग रही है ना, ज़रूर कमेंट करना है। अब अपन सीखते हैं भिन्न के जोड़, गुणा, घटाव, भाग, है ना, इस चीज़ को सीखते हैं। तो चलिएगा, देखो यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ, यहाँ पे भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, ये चीज़ें देखिएगा, भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ये काफ़ी सारे स्टूडेंटों को नहीं आता है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट तो कंफ्यूज रहते हैं, आज तक भी नहीं आते, और जो तो कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं, है ना। तो वो भी स्टूडेंट देखिएगा जिनको नहीं आता है, और जिनको आता है वो अपना रिवीजन कर लीजिएगा, है ना, काफ़ी भूल जाते काफ़ी सारी चीज़ें। देखो पहले भिन्न के जोड़ की अगर बात करें तो देखो, भिन्न किसे बोलते हैं, जो बटे के रूप में लिखी रहती है, अंश व हर के रूप में लिखी रहती है। जैसे 6/2 है तो ये भिन्न के रूप में है। ऊपर वाली संख्या को अपन अंश बोलते हैं और बटे वाली संख्या को अपन हर बोलते हैं। तो अंश और हर के रूप में लिखी हुई संख्या को क्या बोलते हैं, अपन भिन्न बोलते हैं। अगर इनका प्लस आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पर 6/2 प्लस यहाँ पे 7/4 आ जाए, है ना, तो इनका जोड़ कैसे करें। तो मैंने आपको एलसीएम सिखाया था पहले ही। तो आपको करना है क्या है, बटे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा। जैसे मैं निकाल पा रहा हूँ वैसे आप निकाल पाओगे, अगर जो मैंने आपको वीडियो बताया उस वीडियो को आपने देख लिया तो, है ना। 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार गया। उस 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करते हैं तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दो। 4 एकम 4, 4 में 4 का भाग लगाएंगे एक बार, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा। 12 और 7 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 19 आएगा और बटे यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा अगर भिन्न को जोड़ते हैं तो, है ना। अब सीखते हैं अपन भिन्न का घटाव। भिन्न को किस प्रकार से घटाते हैं, देखिएगा। यहाँ पर मान के चलिएगा, यहाँ पे 9/3 आ रहा है और माइनस करते हैं 5/6 को, है ना, इस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना, जैसे कि यहाँ पर 3 और बटे वाली संख्या का एलसीएम लेना है। तो 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा। 3 दूनी 6, 2 बार गया और 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या से, 9 दूनी 18 माइनस 6 एकम 6 और 5 आ जाएगा। तो 18 में से 5 चला जाएगा 13, ठीक है, 13 बच जाएगा। 18 में से 5 जाएगा तो 13 बचेगा और बटे में 6 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 13/6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिएगा अपन गुणा करते हैं। भिन्न का गुणा किस प्रकार से करते हैं, देखो। भिन्न का गुणा अगर मान लो 6/2 गुणा 3/6 गुणा 4/6 गुणा 12/6, इस प्रकार से आ जाए। यहाँ पर 6 की जगह आप 4 ले लो, ठीक है, इस प्रकार से ये भिन्न का गुणा करना हो गया। तो देखो, जब भी भिन्न का गुणा आए तो आप हमेशा ऊपर वाली संख्या को नहीं काट सकते। आप देखो आपस में बटे, जैसे यहाँ पर 6 और 2 कट जाएगा आपस में, और तिरछा आप काट सकते हो, बदले कि आप बराबर वाली संख्या को आप नहीं काट सकते। जैसे 6 से 6 कट गया, है ना। और देखिएगा यहाँ पे ये 4 से 4 कट गया और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 2 चिक्की 12 और ये 2 एकम 2, 2 तिया 6। यानी इस पूरे को सोल्व करने पर सिर्फ आपके पास कितना आया, 3 आ गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपन सीखते हैं भिन्न का भाग करना, ठीक है, यानी भिन्न का भाग किस प्रकार से करते हैं, चलेगा। अब देखो यहाँ पे 12/6 और भाग 13/3 से 12/6, है ना। देखो आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर जब भी भिन्न का भाग करना हो, है ना, तो पहले वाली संख्या को आपको यूं का यूं लिख देना। जैसे 12/6 है तो इसको ऐसा वैसा लिख लेना है,
यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणा कर देना है। अगर भाग के चिन्ह को आपने गुणा कर दिया तो इस संख्या को पलट देना। 13/13 है तो इसको 3/13 लिख लेना। फिर इसको गुणे में पलट देना तो इसको 6/12 कर देना। ठीक है, चलेगा। अब देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, और फिर इसे 2 से काट दो, 2 चिक्की 12 हो गया। ठीक है, और 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हो गया। अब ऊपर नहीं कट रहा, देखो यहाँ से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, है ना। तो यहाँ पर ऊपर बचा 3 और बटे में बचा 13। ये आपका फाइनल और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों ये आपका पार्ट 1 है ना, यानी पार्ट 1। पार्ट 1 में जितना मैंने आपको सिखाना था, जितना आपको बताना था, मैंने बता दिया है। अब इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उन चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ, उन चीज़ों को छोड़ दिया हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें भी बताने वाला हूँ। तो उस पार्ट को देखने के लिए, उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब वीडियो डलेगी तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।